ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू मान के चलिए 10 दे दिए, और ऐसे करके आपको लिख देगा सॉल्व करना है मेरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 10, यानी कि सर हमें x के बारे में बातें करनी है कि x क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सोचो कि कौन कौन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 आएगा। 9.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 हो जाएगा, 10.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 होगा, 10.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ही होगा, 10.3 का भी 10 ही होगा, 10.999 का भी 10 ही होगा, और 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो यहां पे आपको यह बात समझ में आ गया कि इस इक्वेशन में सर x का एक वैल्यू नहीं है, एक से अधिक वैल्यू है, इंटरवल वाला आंसर आना। तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट। पता नहीं सर आप दिन भर में कितना बार बेसिक कॉन्सेप्ट का नाम लेते रहते हो। x बिलोंग्स टू सिंपल 10 से लेकर के 11 तक, जिसमें 11 आपको शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर 11 शामिल कर दोगे तो 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 हो जाएगा, और अगर आप 10 रखोगे तो 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10। अब आप इसमें के बीच का कोई भी नंबर सोचो और वापस से रख करके पुट कर लो, क्या आ गया सही बात? इसका मतलब आप सही। तो हाउ टू सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वेशन आया समझ में? बड़ा सिंपल बात ना, बहुत ही बेसिक सी बात है। अच्छा, अगर आप इस बातों को समझ गए होंगे तो आप हमें ये बता दो भाई कि आपका 2x इज इक्वल टू, अगर हम दे दिए आपको 4, तो बताइए x क्या होगा। ये भी आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का इक्वेशन है। अब आप x की जगह पे क्या रखोगे कि 4 मिलेगा। अगर आप x की जगह पे 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, अगर आप x की जगह पे 3 रखोगे तो नहीं सर, समझ रहे हैं। अगर आप x की जगह पे 5 रखोगे तो 5 2 10 नहीं सर। तो x क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे आप जरूर विचार कीजिए और हमें बताइए कि x बिलोंग्स टू क्या होगा जल्दी से। ये देखिए, अगर अंदर वाला चीज था 10 तो x बिलोंग्स टू आपका 10 से 11 तक हो गया, तो 2x भी बिलोंग्स टू आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, 4 से लेकर के 5 तक। अब सही है, तो x बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा 4/2 से लेकर के 5/2 तक, हाँ या ना? नहीं समझे? तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू बच्चों 2 से लेकर के 2.5। आया अप्रोच समझ में? यही तुम बोले थे। तो सही अप्रोच को पकड़िए, ऊपर से भी इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर अंदर में x है इज इक्वल टू इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। तो अंदर में अब की बार 2x है तो 2x बिलोंग्स टू ये लिख देते हैं, और फिर x को बजाना है तो x को हम लोग डिवाइड लगा देते हैं बहुत से। तो ये हो गया आपका सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर का इक्वेशन, राइट है। अब आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनइक्वालिटी भी आएगा, तो उसको आप कैसे बनाओगे, आइए आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन से दिखाएं। सबसे पहले बच्चों, नहीं समझे? नहीं बाबू, ये मॉड का डेफिनेशन थोड़ी है, मॉड को ना 2 बार ओपन करते नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके भी डेफिनेशन से ही चले, बेसिक से ही चले, है ना। अच्छा, अगर हम आपको कभी दे दें ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब आप बना लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 2। तो इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि आपको ना एक नंबर लाइन दे दिया जा रहा है जिसमें आपका 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे करते 5 है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट है। अब आप x की जगह पे क्या रखोगे, समझना, x की जगह पे क्या रखोगे कि ये 2 से बड़ा आए। तो आप ना x की जगह पे अगर 2.3 रख दिए तो 2 आ जाएगा, 2 से बड़ा नहीं है। अगर आप 2.9 रखोगे, हाँ पकड़ रहे हो, सब पकड़ रहे हो, बहुत बढ़िया। अगर 2.9 रखोगे तो 2 आ जाएगा, जो कि बड़ा नहीं है सर। यानी सर कहानी शुरू होगा 3 से। अब 3 रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे तो इंक्लूड कर लेते हैं। क्या 2.99999 होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि जैसे ही वो आप रखोगे और उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का डब्बा चढ़ेगा तो उसको 2 बना देगा, गलत हो जाएगा। यानी कि बच्चों नंबर लाइन हमेशा आपका जान बचाएगा 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा इनक्वालिटी दिखे तो आप लिख देना भाई मेरे 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब आपको ये तो समझने में बिल्कुल आपत्ति नहीं हुई कि सर यहां 2 था, यहां 3 कैसे हो गया। यही चीज अगर आपको बुक में लिखा हुआ देखता तो आप कहते हो टाइपिंग मिरर है, स्टेक है, क्या है, नहीं आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए आपको मेरी आवश्यकता है। अगला इनइक्वालिटी बच्चों सेम, थोड़ा सा अगर हम आपके साथ घुमा दें और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को ग्रेटर देन 2 बोल दें तो क्या आप देख के रोने लगोगे? क्या करेंगे सर? सोचेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और अब की बार थोड़ी सी बात बदलेंगी, है ना। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले आए। अब सर हमारा 2 भी है, मजे की बात ये है। तो अगर अब हम 2 रखेंगे x के जगह पे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बराबर हो सकता है, ओके। 2.1 रखेंगे 2 हो गया, 2.3 रखेंगे हो गया, 3 रखेंगे फिर भी सही है, 4 रखेंगे फिर भी सही है। यानी कि अब की बार सर 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक 2 को शामिल करें कि नहीं करें? करेंगे। इजी।
और यहां पे ग्रेटर देन में कोई बच्चा कहता है सर 2 लिख देते हैं, 2 को शामिल नहीं करते तो गलत, क्योंकि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ x-1 रहेगा तो हम क्या कर देंगे। आइए, एक बच्चा के मन में एक प्यारा सा प्रश्न जागृत हुआ, और बच्चों मन में हमेशा भगवान जागते हैं, बसते आपको पता होगा, है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न बच्चा उठा दिया। तो सिंपल सी बात, x अगर ग्रेटर देन 2 है तो x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इस पूरे चीजों को हम मान लेते हैं a। समझ नहीं आकर थोड़ी देर के लिए मान लिए a, तो आप क्या बोलोगे कि सर a बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक कहो, हाँ a सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन लिख वही रहे हैं। और उसके बाद फिर आप क्या कहोगे, अब तो सर मौजा ही मौजा, है ना। लो भाई, हर एक चीजों का इलाज, हर एक चीजों का इलाज बेसिक आई फंडा समझ में। एक और देंगे आप, मॉडुलस ऑफ एक्स का, ग्राफ पे सबको डील करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनइक्वलिटी या इक्वेशन, इनइक्वलिटी। चलिए बोलिए, आपको मन है कि सर आप मॉडुलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखें, एक्स के x-2 लिखें, और इसको सर ग्रेटर देन 5 कर दें। ओके, अब ये बच्चा अपने मन पसंद से क्वेश्चन बनाया है, ये आगे चल करके मैथमेटिशियन बनेगा, है ना। अगर भूल गए तो ये वीडियो क्लिप तुमको हम भेज देंगे। अब इसको क्या करना है, सिंपल सी बात, ये a है जनाब, a को कहां से कहां तक बैठाना है सर, a को बैठाना है x-2 का मॉड जो होगा ना वह बिलोंग करेगा कहां से कहां तक बताइए, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। उचित लिखे हाँ या ना। अब मॉड x-2 जो है वो -5 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। तो इसको अगर ग्रेटर देन और लेस देन की बात हम करें तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, मॉडुलस ऑफ x-2 ना 5 से बड़ा है इनफाइनाइट तक, ऐसा लिख सकते हैं। और हम आपको कल बता रहे थे कि अगर मॉड x a से बड़ा होगा तो आपका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से a यूनियन a से लेकर के इनफाइनाइट वाला फंडा लगा दे। अच्छा, क्वेश्चन में हमारा बच्चों बिलोंग्स टू 5 इंक्लूड है तो इंक्लूड कर दो सर। अच्छा, जैसे ही आप इंक्लूड करोगे तो जरा ध्यान से देखना, इसको आप लिख सकते हो सर x-2 बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट पे कभी भी डब्बा शामिल नहीं करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -5 यूनियन 5 से लेकर के इनफाइनाइट। लेकिन अपने को x बताना था तो क्या करें, ऑल साइड 2 का जोड़ कर लगा दें। माइनस इनफाइनाइट में 2 जुटेगा, माइनस इनफाइनाइट ही होगा, और इसमें अगर 2 जुटेगा बच्चों माइनस का 3 बनेगा, यूनियन इसमें 2 जुटेगा 7 बनेगा। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। आप ये छेड़खानी किए तो अब आपके साथ जेई और भयंकर करने वाला है, तैयार रहिएगा। नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात। आइए एक और क्वेश्चन बच्चों डिस्कस कर लें हम आपके सामने, प्यारा सा, है ना। अगर आपके साथ ये कभी लग जाए, हम लोग इसके साथ आगे बहुत डील करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि साइन एक्स का ग्राफ आपको हम बता दिए, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का हम आपको ग्राफ बता दिए। मजा तब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर और साइन एक्स को दोनों को एक साथ टकराएंगे, यानी कि डब्बा में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले डब्बा में बच्चों हम लोग लिख देंगे क्या चीज, साइन एक्स। और मजा आएगा जब वहां पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। और मजा आएगा जब डब्बा के अंदर लिख देंगे लॉग एक्स। और ज्यादा मजा लेने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के कारनामा करेंगे और आपको मजा मिलते चलेगा और जेई के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो हम गजब गजब खेल करेंगे, आपको हम बताएंगे। अभी धीरे धीरे आप आओगे उस लेवल में, किसी न किसी टाइटल में आओगे, इंट्रीगेशन में आओगे, डेफिनेट इंडेफिनिट में पक्का होगे, एरिया अंडर कर्व में पक्का होगे, सब पे डब्बा लगा देंगे, लाइन सीधा कर देगा, इंटीजर बन जाएगा। खासियत नहीं समझे, खासियत समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम इंटीजर प्रोड्यूस करना, मॉडुलस का काम पॉजिटिव प्रोड्यूस करना। उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम पॉजिटिव इंटीजर देना, इंटीजर देना। कोई भी अगर फ्रैक्शन होगा ना उसको मार पीट करके इंटीजर बना देगा, समझ रहे हैं। कोई भी अगर ये हमारा मान के चलिए ये फंक्शन है f(x), जिसका ग्राफ अगर हम मान के चल लेते हैं कुछ इस प्रकार से है, a to b में, समझना समझना गजब की बात है। a to b में ये कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है a to b में इस प्रकार से, और कोई आदमी आया और इसके ऊपर डब्बा लगा दिया, तो ये जो है ना एक कांस्टेंट पे ये सीधा कर लेगा अपने आप को। इंटीजर, एक ही इंटीजर, 2.1 रखो वही मिले, 2.3 रखो वही मिले, 2.5 रखो, विशेष बातें करेंगे, आएगा कभी ना कभी। अभी बेसिक बेसिक क्लियर करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइटल पे चलेंगे। एक प्यारा सा इंटीग्रेशन नहीं देंगे, इनइक्वलिटी देते हैं, है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वलिटी में बार बार इस बार हम बोले थे आएगा आएगा और आया, अभी भी आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, आपको एक प्यारा सा इनइक्वलिटी बताइए, क्या सॉल्वेशन पॉसिबल है, सॉल्व कर लोगे। x बिलोंग्स टू क्या हुई, हम जल्दी से बोर्ड इरेज कर देते हैं, आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए आंसर बोल करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा जवाब। आपको नंबर लाइन एक ड्रॉ करना चाहिए, 1 और 5 को दिखा करके बस विचार करना चाहिए कि अगर आप x के जगह पे ऐसा नंबर है ना, बहुत सारा इंटीजर की बात हो रही, तो इंटीजर को तो जरूर हम लोग शामिल रखेंगे। अब देख लेते हैं 1 और 2 के बीच का कोई नंबर यहां पे डाल करके 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 1 से छोटा है? नहीं सर, है ना? तो यानी कि ये वाला इलाका तो नहीं होगा सर। 1.999 रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया 1। कहता है भाई 1 से बड़े हैं, नहीं हुआ। अच्छा, अब आपको इतना बात समझ में आ गया कि अगर 2 रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो 2 इंक्लूड करा जाए कि नहीं करा जाए? करा जाए। और ये सब पे अब कहानी बराबर होगी। अब 5 पे आते हैं। अगर x की जगह 5 रख दिए तो कितना आ गया आपका? 5 आ गया। अगर 4.999 रख दिए तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया, सही हो गया। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इंपॉर्टेंट ये बात है बच्चों कि कैसे हम डील कर रहे हैं।